आज की डेट में हम URR 525 की जगह पर URR 725 का इस्तेमाल करते हैं और URR का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रूल्स फॉर बैंक टू बैंक रीइंबर्समेंट अंडर द डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। एंड ये रूल्स एक्चुअल में इंश्योर करते हैं कि इशूइंग बैंक रीइंबर्सिंग बैंक को पेमेंट करेगा। उसके रिलेटेड जो रूल्स हैं वो URR में कन्वेड है। 5 ऐसे रीजंस बताने वाला हूं दैट व्हाई दीज रूल्स वर शिफ्टेड फ्रॉम 525 टू 725। सबसे पहली चीज है कि 525 ऑटोमेटिकली किसी भी क्रेडिट के ऊपर एप्लीकेबल हो जाते थे, लेकिन 725 को एक्सप्रेसिवली लिखना पड़ेगा तब वो लागू होंगे उस क्रेडिट के ऊपर, अदरवाइज नॉट। दूसरा है टेली ट्रांसमिशन रूल, यानी कि जो ऑथेंटिकेटेड ट्रांसमिशन मैसेजेस होंगे सिर्फ उन्हीं को कंप्लाइंट माना जाएगा, यानी कि ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा फॉर द रीइंबर्समेंट ऑथराइजेशंस एंड द क्लेम्स। अब इंटरनेशनल ट्रेड को यकीनी बनाने के लिए और अनसर्टेनिटी को रिमूव करने के लिए UR 725 में 3 डेज का स्ट्रिक्ट डेडलाइन रख दिया गया है कि इस टाइम पीरियड के अंदर अगर एक कंप्लायंट क्लेम भेजा गया है रीइंबर्सिंग बैंक के द्वारा तो उसे सेटल डाउन करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट इज फॉर रीइंबर्समेंट बैंक, यानी कि अगर रीइंबर्समेंट बैंक ने रीइंबर्सिंग अंडरटेकिंग दे दी कि वो रीइंबर्समेंट को फॉलो करेगा, तो अंडरटेकिंग करने के बाद वो रिवोक नहीं कर सकता अपनी अंडरटेकिंग को। वो बाउंड हो जाएगा कि उसे पेमेंट्स को करना पड़ेगा अंडर दैट पर्टिकुलर क्रेडिट। इससे लीगल सर्टेनिटी बनेगी कि अंडरटेकिंग करने के बाद कोई रीइंबर्सिंग बैंक पीछे नहीं हट सकता। रूल 5 इज रिलेटेड टू अमेंडमेंट्स एंड द कैंसलेशंस। सो इशूइंग बैंक के पास अधिकार रहेगा कि वो कभी भी रीइंबर्समेंट ऑथराइजेशन को कैंसिल कर सकता है, अमेंड कर सकता है, और क्लेमिंग बैंक को प्रोटेक्शन मिल जाएगी कि जो क्लेम ऑनर किए गए हैं बिफोर द अमेंडमेंट और सेटलमेंट उनको अभी भी रीइंबर्स करना पड़ेगा। सो ये 5 रीजंस है दैट व्हाई वी शिफ्टेड फ्रॉम URR 525 to 725. Follow for more such videos.